हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं? आई होप यू आर वेरी वेल एंड आपकी पढ़ाई जो है अच्छी चल रही होगी। तो हम आज डिस्कस करेंगे हाई स्कूल का पेपर केमिस्ट्री जो आपका आएगा कैसा हो सकता है, इसके बारे में आप चर्चा करेंगे। हम देखेंगे पहला क्वेश्चन उपखंड लिखा हुआ है सेकेंड केमिस्ट्री का। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है बेंजीन का संरचनात्मक सूत्र है। तो बेंजीन का संरचनात्मक सूत्र पहले तो हमको पता होना चाहिए इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला बेंजीन का होता है C6 और H6। इस टाइप से भी क्वेश्चन पूछा सकता है। यहाँ पे पूछा गया है संरचनात्मक सूत्र, लेकिन अब पूछ सकता है वो मॉलिक्यूलर फार्मूला भी पूछ सकता है। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला भी हमको पता होना चाहिए सेफ कंडीशन के लिए। तो हम इसके बारे में पूछा है संरचनात्मक सूत्र, हम डिस्कस करेंगे संरचनात्मक सूत्र। तो बेंजीन का संरचनात्मक सूत्र बनाते हैं। एक कार्बन, 6 कार्बन इसके पास है, 2 ये रहा छठा कार्बन। और कार्बन जो है 4 वैलेंसी को अगर 4 बॉन्ड बना सकता है। तो हम देखेंगे 4 बॉन्ड बनेंगे तो इसका जो है एक बॉन्ड ये और ये। अब इसके पास में जो होता है हाइड्रोजन डबल बॉन्ड भी देखने को मिलते हैं। तो ये यहाँ पे डबल बॉन्ड रहेगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड और यहाँ पे डबल बॉन्ड। यहाँ पे अब कार्बन की जो है 3 वैलेंसी पूरी हो चुकी है, लेकिन कार्बन 4 बॉन्ड बना सकता है। तो एक इसको हाइड्रोजन देना पड़ेगा इसको बैलेंस करने के लिए। तो इसके एक कार्बन के पास मैंने एक हाइड्रोजन दे दिया, ये दूसरा हाइड्रोजन। तो इस टाइप से जो संरचना हमको दिख रही है क्या ऑप्शन में वो सही है। यहाँ पे ये दिया हुआ है पहला ऑप्शन। तो इसमें दिया हुआ है पहला ऑप्शन में ये कि इसमें डबल बॉन्ड लगा दिया, लेकिन डबल बॉन्ड दूध कार्बन के पास नहीं होते हैं। एक सिंगल बॉन्ड एक डबल बॉन्ड कार्बन के पास देखने को मिलता है। जैसे कि यहाँ पे दिखा ये वाला दिया हुआ है, इसमें एक सिंगल एक डबल। तो ये गलत हो गया, इनके पास तो कुछ भी नहीं है, डबल बॉन्ड दिए ही नहीं है। और इनके पास दिया तो 2 डबल बॉन्ड है, जबकि हमको 1 2 3 डबल बॉन्ड देखने को मिलते हैं बेंजीन में। तो ये ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन सी जो है करेक्ट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से समजातीय सीढ़ी यानी कि होमोजीनियस सीरीज, यानी कि जिनमें जो CH2 का अंतर देखने को मिलता है, CH2 का अंतर वो होमोजीनियस सीरीज कहलाती है। CH2 का डिफरेंस देखने को मिलेगा। पहले ऑप्शन में देखते हैं CH4 दिया हुआ है, फिर C2H6 दिया हुआ है। इसमें CH2 का डिफरेंस दिख रहा है इसमें दोनों में। एक कार्बन बढ़ गया, यहाँ पे 2 कार्बन और बढ़ गया, तो इन दोनों में CH2 का डिफरेंस दिख रहा है। दूसरे वाले में CH3OH दिया हुआ है और CH3COOH दिया हुआ है, CH3COOH दिया हुआ है। तो यहाँ पे डिफरेंस दिख ही नहीं रहा क्योंकि कार्बन बढ़ा ही नहीं है एक भी है हमको, क्योंकि कार्बन चाहिए, CH2 का डिफरेंस चाहिए। तो ये ऑप्शन सही नहीं है। तीसरे थर्ड ऑप्शन में लिया C2X लिखा और CH3COOH। यहाँ पे एक कार्बन तो कम हो गया उल्टा, तो CH2 का डिफरेंस दिख ही नहीं रहा। तो ये भी ऑप्शन जो है गलत हो जाएगा। इसमें CH3COOH दिया हुआ है और C2H5OH दिया हुआ है। तो यहाँ पे CH2 का डिफरेंस दिख रहा है, एक कार्बन बढ़ा है, 2 हाइड्रोजन भी बढ़े हुए हैं। तो यहाँ पे भी CH2 का डिफरेंस दिया हुआ है। तो 1/4 हमारे सही हो जाएंगे। तो 1/4 इज द होमोजेनिक समजातीय श्रेणी में आते हैं। तीसरा क्वेश्चन है पृथ्वी की भूपर्पटी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्वों या यौगिकों को कहा जाता है। जो प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं उन्हें बोलते हैं खनिज, उन्हें बोलते हैं खनिज। लेकिन खनिज से हम जब X प्राप्त करते हैं उनकी डेफिनेशन होती है कि खनिज को कम खर्च में आसानी से जो प्राप्त होता है, कम खर्च में, यहाँ पे लिखा होगा कम खर्च में जो प्राप्त किया जा सकता है, उनको हम बोलते हैं अयस्क। लेकिन पूछा हुआ है प्राकृतिक रूप से, तो हमारा खनिज जो है सही हो जाएगा ऑप्शन। थर्ड की बात करते हैं दांतों का क्षय कब प्रारंभ होता है, यानी कि दांतों का क्षय रोग जो होता है पीएच जब, तो इसमें ऑप्शन दिया है मुंह का पीएच 5.5 से अधिक, 5.5 से अधिक नहीं होगा, 5.5 से कम, तो 5.5 से कम देखने को मिलेगा। तो ऑप्शन थर्ड जो है सही है। थर्ड कह रहा है जिंक सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कर जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। जिंक सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कर जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। यह एक प्रतिस्थापन अभिक्रिया है। चलो हम अब देखते हैं है कि नहीं है। तो जैसे कि हमारे पास एक जेडियन जिंक है, 2SO4 से हमने क्रिया कराई, तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनता है प्रोडक्ट जेडियन SO4। तो यानी कि जिंक सल्फेट बन रहा है और प्लस जो हाइड्रोजन बचेगी वो बाहर निकल जाएगी, तो हाइड्रोजन गैस भी निकल रही है। तो यहाँ पे जो है हमें देखने को मिला है जिंक सल्फेट भी बाहर निकल रही है, हाइड्रोजन गैस भी बाहर निकल रही है। फिर देखना है कि क्या विस्थापन अभिक्रिया है कि नहीं है। तो जिंक जो है हाइड्रोजन को विस्थापित कर रही है, यहाँ पे सल्फ्यूरिक अम्ल यानी कि सल्फेट से जुड़ रहा है, तो जिंक सल्फेट बन रहा है। तो ये प्रतिस्थापन अभिक्रिया भी है, तो ये सही हो जाएगा। ये हमारा असेसनल जो है सही है। अब हम रीजन की बात कर लेते हैं। जिंक ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर जिंक ऑक्साइड बनाता है, सही है, तो बात सही है। जिंक जो है ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके जिंक ऑक्साइड तो बनाता है, जैसे कि बना दिया जिंक Z1O बना दिया, हाँ करा। लेकिन क्या ये करेक्ट इसको दर्शा रहा है कि रीजन इसका सही है ये? तो ये जो है रीजन यहाँ पे सही नहीं है, क्योंकि अगर कहता कि जिंक ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके जिंक ऑक्साइड बनाता है लिखा हुआ है, इसमें लिखा था जिंक सल्फेट के साथ क्रिया करके जिंक सल्फेट बनाता है, तब तो सही होता। अगर इसमें लिखा जिंक ऑक्सीजन के साथ क्रिया जिंक ऑक्साइड बनाता है, ये तो सही है, लेकिन करेक्ट एक्सप्लेनेशन उसका जो है नहीं दे रहा है। तो यहाँ पे हमारा जो है कथन दूसरा सही हो जाएगा। तर्क सब दोनों सही है, परंतु अभी क्या स्पष्टीकरण नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे सेकेंड जो है सही हो जाएगा। फिर अगले की बात करते हैं अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। निम्नलिखित रासायनिक समीकरण को पूरा कीजिए। समीकरण को पूरा करना है हमें, तो ये समीकरण दी हुई है
NaOH फिर डैश है, फिर CH3COOH बनेगा और H2O बाहर निकलेगा। तो यहाँ पे क्या किस रिएक्टेंट से क्रिया कराई जाए कि प्रोडक्ट हमको ये मिले। तो CH3COOH से अगर हम क्रिया करा दें यहाँ पे तो हमको प्रोडक्ट CH3COONA देखने को मिलेगा और हाइड्रोजन जो है बाहर निकल जाएगा। चलो हम समझते हैं, जैसे कि मेरे पास NaOH दिया हुआ है यहाँ पे, इसकी क्रिया हम CH3COOH से कर दें तो प्रोडक्ट बनता है Na जो है ये हाइड्रोजन को विस्थापित कर देगा, यहाँ पे खुद जाके जुड़ जाएगा, CH3COONA बनेगा और साथ में एक H ये और एक OH ये मिलकर H2O बाहर निकाल देंगे। तो यहाँ पे ये वाला रिएक्शन सही है, यानी कि सेकेंड ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट है। तो हमारा पूरा होता है यहाँ पे केमिस्ट्री का सेशन और आई होप आपको सब समझ में आया होगा। धन्यवाद।